गोड्डा विधायक अमित मंडल का ऐलान में राजा कर्ण की तरह अंगिका भाषा के लिए सरकार से लड़ता रहूंगा। महाभारत काल में अंग के राजा कर्ण के साथ छल, तो अभी उस क्षेत्र की भाषा अंगिका के साथ छल। आखिर कब तक छले जाते रहेंगे? अंग क्षेत्र के लायक संतालु परगना के 6 जिले के लोगों की क्षेत्रीय भाषा है अंगिका। विधायक अमित मंडल बोले, अंगिका को अगर क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया तो सरकार काइट से बजा देंगे। हर्षित पल्लव, गोड्डा महाभारत काल में अंग क्षेत्र के राजा कर्ण के साथ भगवान ने भी छल किया। कवच कुंडल दान में मांग कर कर्ण को कमजोर किया गया। आज झारखंड में अंग क्षेत्र की भाषा अंगिका के साथ फिर से छल किया जा रहा है। अंगिका भाषा के साथ छल कर फिर से यहाँ के युवाओं को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। संतालु परगना के 6 जिले दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में अंगिका भाषी की संख्या काफी है। सच ये है कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा अंगिका है। लोग इसी भाषा के साथ बोली की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार ने इधर नई नियोजन नीति में अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से गायब कर दिया है। इससे यहाँ के युवाओं में काफी रोष है। झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति में अंगिका को हटा देने से यहाँ के युवा 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं राजा कर्ण की तरह यहाँ की जनता की भाषा अंगिका के लिए सरकार से लड़ाई लड़ता रहूंगा। इतिहास गवाह है कि हमारे राजा कर्ण से महाभारत काल में कोई ज्यादा वीर नहीं था। हमसे छल करना सरकार बंद करे। हमने इतिहास से सीखा है कि छल करके कर्ण को हराया गया। अब हमने छल करने वालों को भी सबक सिखाने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया है। यहाँ के युवाओं ने भी अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अंगिका भाषा पर सरकार काइट से बजा देंगे। गोड्डा के युवा विधायक अमित कुमार मंडल का कहना है कि सरकार अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में तुरंत जोड़े। ये यहाँ की आम जनता की मांग है। झारखंड सरकार को अंग क्षेत्र के पौराणिक इतिहास को उल्टा कर देखना चाहिए। राजा कर्ण का एक वारिजत दुर्योधन ने भरी सभा में रख दिया तो कर्ण यह जानते हुए कि मेरा मित्र गलत है, पर उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा। सच भी यही है कि अंग क्षेत्र के राजा के सामने पांडव के कोई भी वीर आमने सामने टिकने की स्थिति में नहीं थे। फिर भगवान कृष्ण को ही छल करना पड़ा। कभी सूत पुत्र तो कभी अन्य तरह से यहाँ के राजा को भी अपमानित किया गया है। सरकार इतिहास का पढ़ लें। यहाँ के लोग मित्रता निभाने और स्वाभिमानी के लिए जाने जाते हैं। झारखंड सरकार ने अंगिका भाषा के साथ छल करके अंगिका भाषी के स्वाभिमान के साथ छल किया है। ऐसी हालत में मैं विधायक होने के नाते अंगिका भाषा के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार क्षेत्रीय भाषा की सूची में अंगिका का जोड़ नहीं देती है। अंगिका भाषा के मुद्दे पर हम सरकार काइट से विधानसभा में बजा देंगे। अंगिका में लिया था शपथ ग्रहण। भाजपा विधायक अमित मंडल कहते हैं कि मैंने विधानसभा में विधायकी की शपथ अंगिका भाषा में लिया हूँ। मैं फिर आम जनता के सामने शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक नई नियोजन नीति में अंगिका को शामिल नहीं किया गया तब तक न मैं चैन से बैठूंगा, नहीं सरकार को चैन से बैठने दूंगा। अमित मंडल ने गायदा में सभा करके सरकार के विरोध में उलगुलान करने का ऐलान किया और संतालु परगना के युवाओं से अनुरोध किया कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को लड़ें और हर मोर्चे पर साथ दें। सरकार को नई नियोजन नीति में अंगिका का हर हाल में शामिल करना ही होगा। ये एक आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि अंगिका हमारी पहली मातृभाषा है। ये हमारी भाषा और संस्कृति पर हमला है। इसे किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, बल्कि संतालु परगना की हर घर में बोली जाने वाली भाषा अंगिका की अस्मिता की लड़ाई है। अंगिका को हटाकर हम संतालु परगना के लोगों को गूंगा बनाने की हेमंत सरकार की साजिश को बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। संतालु परगना के लोगों के साथ अन्याय क्यों? विधायक अमित मंडल कहते हैं कि हेमंत सोरेन की नहीं, झामुमो की मजबूत राजनीतिक धुरी संतालु परगना ही रही है। झामुमो के सर्वा शिबू सोरेन ने संतालु परगना की जमीन पर अलग राज्य की कारगर लड़ाई लड़ी है। संतालु परगना की भाषा से लेकर यहाँ की संस्कृति से भी हेमंत सोरेन का परिवार शुरू से परिचित रहा है। संतालु परगना की जमीन से ही हेमंत सोरेन के साथ उसके परिवार के कई लोग आज भी विधायक हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि संतालु परगना के हर लोग अंगिका को समझते हैं और बोलते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से क्यों नहीं आते हों।
आज संताली प्रज्ञा के आदिवासी हों या गैर आदिवासी, सभी अंगिका बोलते हैं और समझते हैं। अपनी भाषा के बाद अगर कोई दूसरी भाषा बहुतायत में संताल के लोग बोलते हैं और समझते हैं तो वे अंगिका भाषा है। संताली प्रज्ञा और भागलपुर का इलाका अंग क्षेत्र के अंदर आते रहा है। अंग क्षेत्र की लोकप्रिय भाषा सदा ही अंगिका रही है। सब कुछ जानते हुए भी हेमंत सरकार ने अंगिका को नई नियोजन नीति में शामिल नहीं करके संताली प्रज्ञा के लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। क्या है नई नियोजन नीति में प्रावधान? नए नियोजन नियमावली के एग्जामिनेशन पेपर 2 में स्थानीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। सरकार के इस तुगल के फरमान से अंगिका भाषी युवा 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी पाने से भी वंचित रह जाएंगे। अमित मंडल का कहना है कि मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन अंगिका को निश्चित तौर पर नई नियोजन नियमावली में जोड़ा जाए। अमित मंडल का कहना है कि उर्दू छोड़कर यहाँ पर किसी भी अन्य स्थानीय भाषा की लिपि की पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यदि अंगिका को नहीं जोड़ा जाता है तो सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ के युवाओं को उर्दू सीखने के लिए बाध्य होना होगा। इसी किसी भी शर्त पर यहाँ के युवा बर्दाश्त